हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का वन शॉट एफएफ का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ मैं, डार्क साइड। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे ही तो ही मैं पुराने एफएफ शेयर करूँगी, वरना उन्हें रोक दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंजन की तरफ दिखाया जाता है। लैंजन बेड में लेटा रहता है और बहुत हार्ट ब्रोकिंग फील कर रहा होता है। उसके अंकल बोलते हैं, उसके आके बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हो रहे? तो वो बोलता है कि अगर आज मेरे अंकल यहाँ होते तो अच्छा था। तो बोलता है, बोलो अपने फादर को, कुछ बताओ। बोलता है, नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए अपने अंकल के साथ में बाहर दूसरे हाउस में जाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है, क्यों, क्या तुम्हें घर यहाँ रहना पसंद नहीं है? तो बोलता है, नहीं, मुझे यहाँ आपके साथ नहीं रहना है। आप एक मर्डरस है, आपने एक हस्बैंड वाइफ को मारा है, तो मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये बात जब बोलते तो उसके अंकल बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता है लवांग जी, तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? बोलता है, नहीं पापा, मैं बहुत करेक्ट बोल रहा हूँ। आपने जो किया वो मुझे ही भरना पड़ेगा। कहते हैं कि बड़ों की गलतियों की सज़ा बच्चों को मिलती है। शायद आपकी करनी है जो विभूषण मेरी लाइफ में आई, एक गॉड का ही एक पनिश है कि जिसके फादर को आपने मारा, उसी से मुझे प्यार हुआ और अपने आप से ज़्यादा प्यार हुआ। और वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं शायद अपने आप को मार लूँगा। यही गॉड को आपका पनिश है, आपको पनिश है। आपको किसी को डिस्ट्रॉय करने का कोई राइट नहीं है। आपने वी कंपनी भी उनकी जो ले ली, अगर आप चाहते हैं तो आप उसे वापस कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ में, तो शायद आप अपने बेटे को जिंदा देख पाएंगे। ये बात बोलता है और अपने दो शुयांग को बुलाता है। बोलता है, चलो संगाई में जो फार्म हाउस है, मुझे वहाँ जाना है। फादर, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे? कैसे भी डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का रेस्ट करने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। आपका रोज़ मुंह देख के मुझे गिल्ट फील होता है और विभूषण की वो बात याद आती है कि तेरे बाप ने मेरे बाप को मारा, हमारी प्रॉपर्टी हजम कर ली। मैं आज बहुत तकलीफ़ में तुम्हारे फादर की वजह हूँ, तो तुम मुझसे दूर रहो और मेरे बारे में तो सोचना भी मत कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें अपनी डार्क साइड दिखाऊंगा, ये बोलता है वो। और वो खामोश अपना सामान पैक करके 2 सूटकेस में सामान डाल के और अपने फार्म हाउस में संगाई में चला जाता है। विंचिंग भी रहती है उसके साथ, नी मिंजो भी रहते हैं, उसका बड़ा भाई जैन चेचेन भी रहते हैं। सब लोग चले जाते हैं और अंकल अकेले रहते हैं बॉडीगार्ड के साथ उस बड़े से मेंशन में, और सोचते हैं क्या मैंने गलत किया था क्या? फिर उनके अंदर से एक अंतरात्मा निकलती है, बोलती, हाँ तुमने गलत ही तो किया था, कि गॉड के सिवा डिस्ट्रॉय करने का जो रहता है पावर, वो किसी को नहीं रहता, लेकिन तुमने जानबूझ के ऐसा किया, तो तुमने गलत ही किया, अच्छा नहीं किया। देखो आज तुम्हारा करनी तुम्हारा बेटे को ही भरना पड़ रहा है। उसके फादर ने क्या कहा था, याद करो वो पल, कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बेटे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसने जो कहा था सही कहा था। वांग चेंसे ने तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मांगा था, तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसे ही तुम निकले हो। तुम बहुत बुरे हो। जब गॉड के पास जाओगे तो अपने पैसे और रुपए को ही साथ लेके जाना, तुम्हारे कर्मों का वो हिसाब कर देगा। गॉड को बोलना, गॉड मैं आपको 3000 मिलियन दूंगा, मेरे गलतियों को माफ़ कर दो। तो क्या गॉड्स माफ़ कर देंगे? नहीं करेंगे। तो तुम्हें समझना चाहिए कि हमें अपने अच्छे कर्म से अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। वे इस बात बोलते हैं, बहुत गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि पूरे मेंशन में वो अकेले थे और पूरी तरह से परेशान होकर वहाँ पे बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब वो जैन चैन के फादर आते हैं। जैन वाले आके बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? तो बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ क्योंकि तुम लैंड्स हो ना, तुम्हारे पास बैठना नहीं बैठना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम कुछ, बोलता है, ऐसा मत करो, मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ। बोलता है, तुमने आज तक कभी दिल की बातें किसी से की नहीं, तुमने दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनाए हैं। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी और मेरे बेटे की इंगेजमेंट हो गई है, जैन चैन की और लैन चेचेन की। लेकिन मुझे नहीं लगता लैन चेचेन पसंद करते मेरे बेटे जैन चैन को, क्योंकि वो तो नी मिंजो के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ ही डेटिंग कर रहे हैं। बोलता है, क्या बकवास है? बोलता है, ये बात सच है। अगर तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को पसंद नहीं करता तो मैरिज तक ये बात जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ हम यहीं पे रोक दें। मैं उसकी एक रिंग लेकर आया हूँ, तुम एक बार लैन चेचेन को वीडियो कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेते हो? तो जब कॉल करता है तो वो बोलता है कि लैन चेचेन, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो, किसी और को डेट कर रहे हो? तो थोड़ी देर पहले तो लैन चेचेन कुछ भी
आवाज़ नहीं करते। फिर बाद बोलते जी फादर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं नी मुंजे से प्यार करता हूँ और चेचे लैन चे जैन चैन से प्यार नहीं करता हूँ। ये बात जब बोलते तो अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बोलते तुम ऐसा कैसे करते हो? बोलते अंकल प्लीज़ फादर प्लीज़ आप अंकल को अच्छे से समझा दीजिए और रिंग उनको दे दीजिए। मैंने ऑलरेडी गार्ड को रिंग दे दिया निकाल के, मैं और ज़्यादा इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। हम सो सॉरी बोलते हैं। और आपने फ़ोर्स किया तो मैं घर बिज़नेस सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊंगा। क्या मुझे इतना राइट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जी सकूं? आप कब तक कंट्रोल करेंगे? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। एक ज़िंदगी है, एक ज़िंदगी भी मैं क्या अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकता हूँ? ये बात बोलते हैं और फ़ोन काट देते हैं। और अंकल बोलते हैं आई एम सो सॉरी। वो बोलता है हाँ मुझे पता था जैन चैन को डाउट था इसलिए उसने अंगूठी भेज दी। इसमें गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सही हो या गलत, तो ही हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। उनको गलती करेंगे तो ही ना उनको अच्छा और गलत का फ़र्क पता चलेगा। तो बोलता है काश मैं तुम्हारे जैसे पेरेंट्स बन सकता। तो बोलता तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने दुश्मन ज़्यादा बना ली, इसलिए अगर मैं तुम्हें कोई राय भी दूंगा तो तुम्हें गुस्सा लगेगी। देखो मेरी बात मानो, अपने आसपास दुश्मन को मत रखो, दोस्त बनाओ, बच्चों की खुशी में खुशी ढूंढो और जो पुरानी गलती की है उसे कवर करो। तो बोलता है मैं क्या करूँ? मेरी बात मानो, तुमने वी चैन से उसको मार दिया था, उसके बेटे का जो है इंटरेस्ट की समिट दे दो। अपने बेटी की शादी विंग से करो, जियान चैन की शादी मैं उससे कर दूंगा जिससे उसकी लाइफ में कोई और आता है। तो बोलता है ठीक है। और विंग के घर जाता है वह वैन रोहान के पास और बोलता है कि मैं अपने गलतियों का माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं विंग को उसका जो कुछ भी है दे देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे विंग को बुला सकते हो? हमारा विंग आता है और बोलता है कि जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ अंकल? तो वो बोलता है कि नहीं बेटा, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैंने ही तुम्हारे फादर मदर को मारा था। तो वो बोलता है मैं जानता हूँ अंकल, ये मेरी रेस्पेक्ट है कि मैं अभी तक यहाँ पे आपको इज़्ज़त दे के खड़ा हुआ, वरना मैं आप जैसों के पास ठहरता भी नहीं, खासकर जिसने मेरे फादर को मारा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझे मारने आए हैं? तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोलता बहुत जल्दी आए अंकल आप ये सब बोलने के लिए। क्या आप अभी होश में आए? कि इतने दिन आप बेहोश थे? बोलता तुम जो कहोगे मैं उसे सर आँखों में लूँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बोलता है। और वो अंकल को बोलता है कि देखिए अंकल, मुझे मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते तो मुझे थोड़ी शांति दे दीजिए। ये बात बोलता है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगे, ये बात बोलता है। और अंकल उसको पूरी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के साथ उसे दे देते हैं। तो बोलता है आप मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कोई भी काम आपने अपनी ज़िंदगी में तो फ्री में किया नहीं। तो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए अंकल, आपने मेरे फादर को मारा प्रॉपर्टी के लिए, आपके ग्रैंडफादर मेरे फादर के ग्रैंडफादर के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने भी धोखा किया। सिर्फ मेरे फादर और मेरे ही ग्रैंडफादर ही अच्छे थे, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपका ज़रूर पीछे कोई मकसद होगा। बोलता नहीं, मैं चाहता तुम मेरे बेटे लांगवान जी को अपना लो। बोलता सॉरी अंकल, मैं अगर आपके फादर मदर वाइफ को मार देता तो क्या आप मुझे अपना घर का जवाई बनाते? तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। आंसर मिल गया ना? तो प्लीज़ आप जाइए और ये ले जाइए प्रॉपर्टी, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए इंसान को थोड़ा प्यार, थोड़े चार लोग और थोड़े अच्छे टाइम चाहिए जिससे आप हैप्पी ले सके। मुझे नहीं चाहिए बोल के वो जाता है। तो अंकल उसका हाथ पकड़ के बोलते प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा रोज़ घुट घुट के मरे। तो बोलता है सॉरी अंकल, मैंने उसे देखा ही नहीं, मुझसे प्यार ही नहीं करता तो शादी क्यों करूँ? तो बोलते तुम एक कोशिश नहीं कर सकते हो क्या? बोलता है। तो बोलता है हाँ ठीक है, मेरे पास टाइम होगा तो ज़रूर जाऊँगा। और वो वैन रोहन को बोलता है अंकल अगर कुछ दे तो आप मत लीजिए, क्योंकि जो हमारा है ही नहीं हमें लेना ही नहीं है, बोलते हैं। और चला जाता है वैन रोहन। और वो यहाँ से चला जाता है लैंजन के फार्म हाउस में बिगर बताए, क्योंकि वो अपना एक नया खेल स्टार्ट करना चाहता था जिसे लैंजन को हर्ट कर सके। और वो जाता है, क्या बोलते हैं, नी हुसैन और वेल्डिंग के साथ जाता है और जाके बोलता है वेंचाओ को भी साथ ले जाता है। वो लोग घर में नहीं बोलते हैं। और वो जब वहाँ दिखता है लैंजन, तो लैंजन बोलता है विंग तुम यहाँ आए हो, मुझसे मिलने आए? बोलता नहीं, तुम्हारे फादर आए थे, मेरे हाथ पांव पकड़ रहे थे, मेरे घुटनों में बैठ रहे थे, उन्होंने मेरा सब कुछ वापस दे दिया। उन्हें लगा उन्होंने जो मुझे मेरे फादर को मारा था तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे रिटर्न देने से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग आएगी। ऐसा कुछ नहीं है लैंजन, मैं तुम्हें ये फ्रूट से लाया हूँ, तुम जल्दी खा लो और अच्छे हो जाओ। तो मैं तुम्हारे
जवाब दे सकूं तुम्हें। तो बोलता है तुम क्या कहने आए हो विंग। तो बोलता है देखो लैंजन, पहली बार मैं लैंड से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो वहाँ पे लैंड चचन बोलते हैं विंग तुम मेरे छोटे भाई के साथ ऐसे रफली बात मत करो, उसको एक मौका दो। तो बोलता है मैं जब ऑलरेडी इंगेज हूँ तो मैं उसे क्यों क्या बोलते हैं उसको एक मौका दूँ। इससे वेल्डिंग के साथ क्या अनफेयर नहीं होगा। जब आपको पता है मैंने उसी दिन न्यूज़ चैनल ने कह दिया था वेल्डिंग से मेरा रिलेशनशिप है पिछले 15 साल से, मैं उसको दोस्त मानता था, अब वो मेरा लवर है, हम लोग शादी कर लेंगे। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ लैन चचन ब्रदर, आप जैन चैन से मैंने सुना एंगेजमेंट किया, फिर आप नीम इंजे के साथ क्यों घूम रहे हैं। शायद आप लॉयर नहीं, लेकिन मैं अपने रिश्ते के लिए लॉयर। तो बोलता तुम्हें कैसे पता। बोलता मुझे क्या पूरे चाइना को पता कि आप लोग की इंगेजमेंट हुई, आप फैमिली के बीच में इंगेजमेंट कर ली। आपने सोचा क्या जैन चैन को कितना हर्ट होता होगा। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, नीम इंजे से रिलेशन है आपका। ये बात अगर फादर को आप बहुत पहले बोलते तो मेरा यानी वो क्या बोलते जैन चैन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया होता। अब आपने रिंग निकाल के सब दे दी है, तो क्या वो अच्छा है क्या। तो तुम्हें कैसे पता। बोलता मुझे कैसे मतलब ये नहीं हुसैन उसका दोस्त है जैन चैन का। अच्छा, और ये उसका मैं उसका दोस्त नहीं, लेकिन इसने हमसे शेयर किया ऐसा ऐसा हुआ। सॉरी, मैं आपके भाई के साथ में वो नहीं कर सकता हूँ जो आपने किया था, आई एम सॉरी। तो लैंजन मेरे पीछे आना, मेरे घूमना बंद कर दो। बोलता है और लैंजन की आंखों में बड़े बड़े आंसू रहते हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था कि मेरे फादर की गलती मुझे क्यों पढ़ना पड़ा। बोलता देखो लैंजन, तुम्हें जो एक लड़की दे सकती हो एक लड़का नहीं दे सकता। तुम्हें चाइल्ड, तुम्हें वो सेक्स, वो सब एक लड़का नहीं दे सकता। जो लड़की तो तुम म्यान के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसे शादी करो, अपने बच्चे बच्चे देखो, ओके ना। और मेरे पीछे आना छोड़ दो, मेरा रत्ती भी भर तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। ये बोल के वो चला जाता है और बोलता है चलो बहन जाओ हम कोई क्लब चलते हैं। बोलता है और लैंजन को ये बहुत गुस्सा आता है बात सुन के कि किसने मुझे पहली बार लाइफ में वो रिजेक्ट कर दिया और उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। वो भी आखिर लैंड ही है ना, तो उसका भी तो आग लगी रही है उसकी बॉडी में। अब उसका अच्छापन गया तेल लेने, अब वो अपने लैंड रूप में आ गया, जो नहीं मिला उसे छीन लेना। और वो उसके लैंड चैन बोलते हैं लैंजन गलती मत करो जो फादर कर रहे हैं, तुम अब उसके साथ जबरदस्ती न कर। तो बोलता भाड़ में गया, मुझे जितना झुकना था जितना प्यार से बात करना था मैं कर लिया। अब वो मुझसे उम्मीद भी ना करे कि मैं उससे प्यार से बात करूँगा। पापा कहते हैं जो चीज़ एक बार मांगो दो बार ना मिले तो उसे छीन लो। अब मैं वेल्डिंग से छीन लूँगा विशान को और वो हमेशा के लिए मेरे बेड में मेरे साथ वार्म रहेगा, मेरे लाइफ लॉन्ग पार्टनर के बन के। और ये बात बोल के वो गाड़ी स्पीड चला के वहाँ पे चाइना के रेस्टोरेंट में चला जाता है और वहाँ पे रूम बुक कर देता है 315 और एक ब्राउन शुगर मंगाता है हमारे शुयांग से। तो बोलता है शुयांग बोलता है तुम ऐसा गलती मत करो। बोलता है चुपचाप बैठे रहो, मैंने बहुत गिड़गिड़ाया, अब मेरा ईगो हर्ट हो चुका है और मैं उसके लिए क्रेज़ी हूँ। 99% 1% मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं अब मुझसे और नहीं होता। बोलता है और न्यूसैन वेल्डिंग और पूरे गैंग वहाँ बैठ के ड्रिंक कर रहे थे और वो एक सर्वेंट को बुलाता है इधर आओ। वो देख रहे वो ब्लैक टी शर्ट में अब ब्लैक पैंट में जो एक लड़का बैठा है, देख बोलता हाँ सर उसका नाम वी भूषण है। ये तुम्हारे को $10 दे रहा हूँ मैं, और भी ज़्यादा दूंगा, ये ड्रिंक उसे दे दो और 315 रूम में ले आओ और उसके बाद में ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारे को बहुत बड़ी अमाउंट दूंगा, शिफ्ट हो जाओ। तो ठीक है बोलता है। और वो जब वो न्यूसन और बिल्डिंग डांस करने के फ्लोर में चले जाते हैं और इसी तरह वेंचाओ भी चला जाता है, ऐसे धीरे धीरे चल के सब लोग चले जाते हैं तो सिर्फ विंग रह जाता है। विंग जैसे उठने वाला था सर ये आपकी तरफ से है, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको वो मैडम ने ये दिया है। तो जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पे एक सुंदर सी एक लड़की रहती है, उसे हाई करती है। तो वो सोचता है कि वो लड़की हाई कर रही है, लेकिन वो लड़की सोचती कि हमारा विंग उसको देख के स्माइल कर रहा है तो हाई करिए। इन दोनों में गलतफहमी हो जाती है तो थैंक यू बोलता है इसके लिए और वो ड्रिंक पी जाता है और डांस फ्लोर में जाने लगता है। तो फ़ौरन ही 2-3 लोग आके बीच में खड़े हो जाते हैं और हमारा विंग जब गिरने वाला होता है तो फ़ौरन लैंजन उसे पकड़ लेता है और 315 रूम में लेके चला जाता है। और वहाँ बोल दे नो डिस्टर्ब का बोर्ड लगा। शुयांग को बोलता है उनके दोस्तों को किसी तरह भी बता दो कि वो उसके घर में चला गया। वो उसका सेल लेता है, उसमें मैसेज कर देता है, बोलता है ये मैसेज ठीक आधे घंटे बाद कर देना कि वो अपने दोस्त के साथ में थोड़ा घूम के घर में आ जाएगा 12 बजे तक, समझे। अभी 8 बजे हैं, जब तक मेरा काम भी हो जाएगा। अब विंग मेरे पीछे आएगा, मैं नहीं बोलता।
और फ़ौरन ही वो उसको लेके रूम में चला जाता है, उसको रूम में लिटा देता है और वो अपने शर्ट को खोल देता है और अपने पैंट को भी निकाल देता है। वो सिर्फ बनियान को भी निकाल, वो सिर्फ हमारा लहंजन अपने अंडरवे में ही रहता है और लू की वाटर बाजू रखता है, पूरी बंदोबस्त के साथ रहता है। और वो जब विंग का शर्ट खोल रहा होता तो विंग बोलता है कौन है, डोंट टच, मुझे छू मत बोलता है और उसे धक्का मारता है। तो लहंजन बोलता है नहीं, मैं आज ऐसा बना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो बोलता है। और फ़ौरन उसके साथ में वो सब करने लगता है जो उसे एक्चुअली नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये प्यार नहीं है, ये हमारा एक जोश है, एक हमारा गुस्सा है जो हम निकालते हैं उस पर। अगर कोई हमें मना करे तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती करें, ये तो प्यार नहीं है मेरे ख्याल से। और वो उसके बाद में विंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है और वो खुद भी पूरी तरह से नेकेड हो जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में को धीरे 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 रब करने लगता है। और वो हमारा विंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, आई बैग यू, डोंट डोंट डू दिस, प्लीज़ आई बैग यू, प्लीज़ मैं अपने आप को अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए प्योर रखना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। हमारा लहंजन उसकी पूरी तरह से उसको बोलता मेरी तरफ देखो, लुक एट मी विंग। तो विंग देखता है तो तुम लहंजन प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम मुझे और दूर कर दोगे, तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे, तुम मेरा जिस्म पा सकते हो, मेरा प्यार नहीं पा पाओगे, वांग जी ऐसा मत करो। और वो बोलता है लंजा प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और जैसे वो लंजा बोलता है तो उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि लंजा पिछले 15 सालों से किसी ने नहीं बुलाया था। और यहाँ से एक फ्लैशबैक आता है गाइस कि जब हमारा वी चैन से जिंदा था और लैंजन और हमारा वी भूषण दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिल्डिंग बाद में आता, लेकिन हमारा लैंजन के साथ में रोज़ हमारा वी भूषण खेला करता था। और सिर्फ वी भूषण ही एक ऐसा पर्सन था जिसने लैंजन को लंजा बुलाया था और उसके लाइफ में लंजा नाम किसी और ने कभी नहीं बुलाया। और लैंजन की आंखों में वो अब फ्लैशबैक याद आके उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और तब विंग बोला था लैंजन तुम्हें लंजा सिर्फ मैं ही बुला सकता हूँ, क्योंकि ये नाम तुम्हें और मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। तो जब भी तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें अचानक मिल जाऊँ और लंजा पुकारूँ तो याद रखना तुम्हारा विंग ही तुम्हारा प्यारा वुशियान है बोलता है। और जैसे हमारा लैंजन आंखों से आंसू निकलता है विंग तुम मेरे आशियान हो। तो विंग बोलता है मतलब तुम मुझे भूल गए, मैं लंजा, बचपन में हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बाद में मैंने छोड़ दिया स्कूल। तो बोलता है तुम मेरे लंजा हो। तो बोलता है हाँ। और विंग फ़ौरन से गले लगा लेता है, बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ही वो लंजा हो, मैंने गलती से उस लंजा को याद किया आज तकलीफ़ के टाइम में। प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो, मुझे क्लेम मत करो, प्लीज़ मुझे प्योर रहने दो मेरे हस्बैंड के लिए। तो बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, लेकिन चाह के भी मैं आज तुम्हें बगैर क्लेम करे रह नहीं सकता और आज मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगा। तो बोलता है प्लीज़ डोंट डू दिस लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने हमारे रिलेशनशिप को ख़राब मत करो, बचपन के प्यार को। बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ जब तुम होश में आओगे तो तुम मुझे 100% मुझे इग्नोर कर दोगे और मुझे माफ़ नहीं करोगे और मुझे अपनाओगे नहीं। अगर मैं एक बार तुम्हें क्लेम कर दूँ, माफ़ कर दूँ, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम सिर्फ मेरे ही ओमेगा हो जाओगे। और वो सबसे पहले उसे बाइट कर देता है और हमारा विंग जब ज़ोर से चिल्लाने वाला होता है तो उसके मुंह में हाथ रख देता है। बोलता है प्लीज़ विंग प्लीज़ एक बार फेवर कर लो, मुझे अपना लो बोलता है। और वो वहाँ काट के बाइट का निशान देता है, उसे मार्क कर देता है और उसके ब्लड को लीक कर लेता है। उसके बाद में फिर उसके लिप्स में किस करना शुरू करता है। हमारा विंग उसे धक्का देता है मगर वो नहीं सुनता है और उसकी टांग को खींच लेता है, उसके लोअर पार्ट को रफ करने लगता है और लूकी वाटर लगा के वो भी अपने जो लोअर पार्ट होता है हमारे विंग के इंसर्ट करता है। तो वो बोलता है तुम्हारा बहुत टाइट है, तुम्हारा ने आज से पहले किसी के साथ कुछ नहीं किया। बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें मैं अपने पति के लिए प्योर रहना चाहता हूँ, तो तुम कुछ मत करो, मुझे छोड़ो मुझे। और वो लात से मारता है तो लैंजन लात खींचता है और 1 उंगली 2 उंगली ऐसा 3 उंगली डाल के उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करने से हमारा विंग बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन आखिरकार वो भी तो एक इंसान है और हद तक करेगा, वो भी अपना जो रहता है वो अपना खो देता है अपना।
और उसके बाद में वो भी उसके साथ सपोर्ट में आ जाता है और वो भी उसके साथ में सेक्स करना शुरू कर देता है और उसकी आंखों से आंसू जाते हैं, लेकिन वो दिल में कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा वांग जी, लहंजा बोलता है। और फ़ौरन वो उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। उसके क्या बोलते हैं लोअर पार्ट में अपने मुंह में डाल के उसे बहुत सारा सप करने लगता है। उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से सप करता है। हमारा विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा होता है और हमारा लैंजन उसके पास जाके बहुत सारे उसे किसेस करता है, बहुत किसेस करता है और उसके लव बाइट देने लगता है। उसके पूरे बॉडी में उसे इतना ज़्यादा सेक्स करता है उसके साथ। पिछले 4 घंटे से उनका लव सेशन चल रहा था। वो हर एक पोजीशन में दोनों लव करते, कभी टेबल के ऊपर बैठ के, कभी पीछे, कभी ऊपर, हर तरह से करते हैं। लास्ट और फाइनल 5 साढ़े 5 बजे बेड में लव सेशन करके वो एक छोटी टॉवल ला के उसे पूरी तरह से क्लीन कर देता है और उसको भी पूरे कपड़े चेंज कर देता है। और शुयांग का मैसेज होता है कि तुम कहाँ हो अभी, बोलता है। तो बोलता है मैं बोर्ड में रूम में ही हूँ। तो बोलता है वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो उसके सेल में मैसेज कर रहे हैं कि तुम कहाँ हो, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। बोलता है डोंट बी वेरी करके बोलता है और बोलता है कि सुबह में 7:30 बजे बता देना हमको कि इस होटल के रूम नंबर 15 में लैंजन और विंग ने की फर्स्ट नाइट हो गई है। दोनों एक दूसरे को क्लेम करते बोलता है। अब विंग को हमारा लैंजन बोलता है, विंग अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और गलत ना करूँ, यानी तुम्हारे और बहनों को कुछ ना करो, तो मेरे को भी माफ़ करो। तो विंग बोलता नहीं। तो बोलता ठीक है, मैं अपने आदमी को बोल देता हूँ तुम्हारी बहन जियान न्याली को किडनैप कर ले, बोलता है। और उसके साथ बोलता है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, तो फिर मुझे माफ़ करो, आज से मैं तुम्हारा माँ का अल्फा और तुम मेरी माँ का ओमेगा हो, बोलता है। तो बोलता है ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। और वो उसको मार्क कर देता है और उसके ब्लड को लीक कर लेता है। तो बोलता है ये अंगूठी है, मैं चाहता हूँ तुम और मैं आज से रिलेशनशिप में, आज से तुम मेरे फैंसे हो और मैं तुम्हारा। तो बोलता है मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी फैमिली को कभी कुछ हर्ट नहीं करोगे। बोलता है मैं वादा करता हूँ, उल्टा उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो ठीक है बोलता है। और उसके बाद में बोलता है एंगेजमेंट होने के बाद में हमारा लहंजा बोलता है जब तुम्हें एंगेजमेंट हो गई तो एक किस तो बनती है ना। और उसे पैशनेटली किस करता है, बहुत ज़्यादा किस करता है। उनका किस एक 15 मिनट चलता है। हमारे विंग के लिप्स से स्वलन हो जाते हैं। वो बोलता है तुम बहुत रूड हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, बोलता है। और ये बात बोल के अपने ड्रेसेस को पहन के और बहुत मुश्किल से चल रहा होता था। लैंजन से ब्रेडर स्टाइल में उठाता, बोलता डियर हमने पिछले 5.5 घंटे सेक्स किया है, अब तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि तुम चल सको, ये गोली है इसे खा लो, तुम्हारा पेन कम हो जाएगा और मैं खुद कल तुम्हें अपने हाथों से घर छोड़ दूंगा। और वो मैसेज कर देता, बोलता शुयांग बोल दो उसको कि लैंग वांगजी के साथ में है, वो कुछ बात कर रहा है, उसी के साथ है, वो जो कुछ भी हो कल आके एक्सप्लेन कर देगा, घर में सबको बता दो। सब लोग सुनते हैं। मॉर्निंग होती है, लैंजन ब्रेड स्टाइल में उठा के घर ले जाता, बोलता है मैं वी वूजान से बहुत प्यार करता हूँ, बोलता है। और हमारा विभूजान बोलता है हाँ मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बोल के बोलता है। और ऐसे एक 15-20 दिन के बाद में इनकी शादी हो जाती है। और विभूजान फिर वो शादी के होने के बाद में सब लोग आते हैं, इतने बड़े डॉन के बेटे की शादी है, सब लोग आते हैं। जियान चैन बोलता है कि अब तुम्हें पता है ना, बोलता है हाँ मैं गिन गिन के बदला लूँगा, बोलता है। और उस दिन से वो डेली हमारे लैंजन के खाने में विष मिलाना शुरू करता है, यानी पॉइज़न, और मिला मिला के देता है। सबसे पहले पॉइज़न का असर उसके फादर को होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। लैंजन को समझ नहीं आता है कौन है और बोलता पहला बदला पूरा हो गया, बोलता है। और उसके बाद में पोस्टमार्टम जब भेजते हैं पुलिस वाले तो पता चलता है उनको कोई पॉइज़न दे रहा था पिछले 3 महीनों से। उसे समझ में नहीं आता कौन है, लेकिन उसे एक्चुअली डाउट होता है विंग के ऊपर, क्योंकि विंग के फादर को उसके फादर ने मार दिया था। तो बोलता है चाहे ये रिवेंज ले रहा है जो मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। थोड़े दिन के बाद में जब वो एक आदमी को विंग के ऊपर लगा देता है जासूसी करने के लिए, तो इंसान आके बोलता है जी सर आपकी जब से शादी हुई उसके शादी के फर्स्ट डे से ही विभूषण आपके फादर को मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये उसने पॉइजन गिजन खरीदा। तो हमारा लैंजन आके विंग का गला पकड़ता, बोलता है क्यों अब क्यों गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे बाप ने जब मेरे बाप को बस मार दिया था तुम भी तो मुझसे उम्मीद कर रहे थे ना मैं तुमसे प्यार करूँ, अब तुम भी मुझसे प्यार करो, क्यों गुस्सा आ रहा है, लो पिस्टल और मार दो मुझे। अब समझ में आया ज़बरदस्ती का प्यार कितना हर्ट करता है, करो ना मुझे। और लैंजन को घसीटता हो हमारा विभूजान भी लेके बेडरूम में चला जाता है, फ़ौरन उसके कपड़े निकाल देता, बोलता है शादी को 4 महीने हो गए ना, आज मेरा दिल है तुम्हारा सेक्स करने का। और फ़ौरन उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू करता, उसे लव बाइट देता, उसके
चेस्ट में पिंच करता है, ही किस देता है पूरी तरह। और लेंजन का मुंह और आँख खुली रहती कि क्या हो गया। बोलता आज मैं तुम्हें बताऊंगा कोई ओमेगा जब अपने में आता है तो कितना सेक्स करता है। और पूरी तरह से ही किस करते तो बाइक मार देता है, उसे काटता है बहुत जोर से। और लेंजन बहुत जोर से चिल्लाता है, बोलता चिल्लाओ मत, ये तो स्टार्टिंग है। बोलता है ऐसे ही उनका लव सेशन जब स्टार्ट होता है तो थक जाता है। लेंजन बोलता छोड़ो तो मुझे हर्ट कर रहे हो। तो बोलता तुमने भी तो मुझे रात को होटल के रूम में हर्ट किया था ना। बोलता तो मैं इसका दूंगा। ऐसे वो चलता है और 3-4 महीना, और अब उनकी शादी को 8 महीने हो गए होते हैं। और लेंजन की ज़िंदगी पूरी नर्क हो गई होती है, क्योंकि रोज़ रात में एक तरह से हमारा विभूषण लेंजन को बहुत परेशान करता था, उसे ज़बरदस्ती करता था उसके साथ में। खुद भी उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने के लिए बोलता था। तो अब ये सब होने के बाद में वीवू बोलता अब इस डिवोर्स पेपर में साइन कर दो अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो बोलता नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा फर्स्ट और आखिरी प्यार है। बोलता पागल मत बनो, मैं जो इतना टॉर्चर करूँ क्या तुम्हें बस नहीं होता है। तो उसके जैन चैन आके बोलता है छोड़ दो, जो हो गया ऑलरेडी। उसके फादर अब इस दुनिया में चले गए और तुमने उतना उसके सताया, मेरी बात मानो, उसे माफ़ कर दो। तो विंग 2 ड्रिंक पीता है और बहुत रोता है अपने माँ बाप के ग्रेव के पास जाके। और वहाँ से एक आवाज़ आती है उसको, बेटा जो हो गया उसे माफ़ कर दो, अपनी ज़िंदगी आगे चलो तो ही हम हैप्पी रहेंगे। तो घर में आके बोलता है लेंजन मैं तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो हो गया तुम भूल जाओ, मैं भूल जाऊँगा। तो ठीक है बोलता है और उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है। आगे 2-3 महीनों के बाद में अब 1.5 साल इनकी मैरिज को हो जाता है। आज मैरिज डे रहता है। विंग केक काट के लेंजन को, नी हुसैन को, नी मिंजे को, जियान चैन को, उसके मम्मी पापा को, सबको खिलाता है। और जियान यानली को भी खिलाता है। सबको खिलाने के बाद में वो जब अपने रूम में जा रहा होता, सबके गेस्ट जाने के बाद रात के 1:30 बजे चल रहा होता, तो सीढ़ियों से आके नीचे फिसल के गिर जाता है। जियान यानली भाग के आती, बोलती विंग क्या हुआ। और फ़ौरन ऐसे ही आके जब देखती है तो बोलती है कुछ नहीं, ये सब ठीक है। और उसको वापस ले जाके लेटाया। तो लेंजन बोलता क्या हुआ दी। अब विंग को क्या बोलती फिक्र मत करो, विंग 3 महीना प्रेग्नेंट है करके बोलता है। तो वो बहुत खुश हो जाता, बोलता थैंक यू दी। बोलती नहीं इसका ध्यान रखना बोलती है। ऐसे आगे चल के लेंजन को बेबी होती है और ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग होती है। बाय बाय गाइज।